भारत में ग्रामीण रोजगार सिर्फ काम मिलने की बात नहीं है। ये गरीबी से लड़ने, सुरक्षा देने और लोगों को सम्मान के साथ जीने का मौका देने से जुड़ा सवाल है। इसी सोच के साथ साल 2005 में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, मनरेगा। ये कोई आम योजना नहीं थी। इसने पहली बार कहा, काम मांगना मांगना लोगों का हक है, सरकारी मेहरबानी नहीं। लेकिन समय के साथ हालात बदलते हैं और जरूरतें बदलती हैं और नीतियां भी बदलती हैं। करीब 20 साल बाद अब सरकार एक नया मॉडल लेकर आई है, वीबी ग्राम विधेयक 2025। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा और आज मैं बात करने वाली हूं मनरेगा वर्सेस वीबी ग्राम विधेयक के बारे में। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, ये सोच बदलने की कोशिश है। जहां मनरेगा का मकसद था मुश्किल वक्त में राहत देना, वहीं वीबी ग्राम का फोकस है विकास, कौशल और टिकाऊ काम। मतलब साफ है, ग्रामीण रोजगार अब सिर्फ संकट के समय की मदद नहीं है, बल्कि गांव की अव्यवस्था को मजबूत करने का जरिया बनना चाहिए। ये बदलाव बताता है कि सरकार अब सिर्फ खर्च नहीं, नतीजे भी चाहती है। अधिकार के साथ साथ काम का असर भी देखा जाएगा। इसमें मौका भी है और जोखिम भी है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि नीति कितनी अच्छी लिखी गई है। असली सवाल ये है कि ये जमीन पर सही से लागू हो पाएगी या नहीं। ग्रामीण भारत आज एक नए मोड़ पर है, जहां रोजगार सिर्फ राहत नहीं, बल्कि देश के भविष्य को बनाने का साधन बन सकता है। भारत में ग्रामीण रोजगार सिर्फ रोजगार का सवाल नहीं है, यह गरीबी उन्मूलन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन की बुनियाद है। इसी सोच के साथ वर्ष 2005 में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। यह दुनिया की उन चुनिंदा योजनाओं में शामिल रहा जिसने रोजगार को एक योजना नहीं, बल्कि एक कानूनी अधिकार बनाया। लेकिन नीतियां समय के साथ विकसित होती रहती हैं और अब लगभग 20 वर्षों के बाद सरकार ने एक नए अध्याय का प्रस्ताव रखा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबी जी राम जी विधेयक 2025। यह बदलाव केवल नाम का नहीं है, यह नीति के दर्शन में बदलाव है। जहां मनरेगा का उद्देश्य था राहत और सुरक्षा, वहीं वीबी जी राम जी का लक्ष्य है विकास और उत्पादकता। दूसरे शब्दों में, ग्रामीण रोजगार अब सिर्फ संकट के समय का सहारा नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास का साधन बनने की ओर है। यह संकेत देता है एक कल्याण आधारित सोच से आगे बढ़ने का, परिणाम आधारित नीति की ओर और अधिकार से प्रदर्शन के मॉडल की ओर। यह बदलाव अवसर भी है और चुनौती भी, क्योंकि इस ऐतिहासिक मोड़ की सफलता नीति की घोषणा से नहीं, बल्कि उसके संवेदनशील और प्रभावी क्रियान्वयन से तय होगी। ग्रामीण भारत अब एक नए रास्ते पर खड़ा है, जहां रोजगार राहत नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का औजार बनने जा रहा है। जब हम भारत में ग्रामीण रोजगार के इस निर्णायक मोड़ की बात करते हैं, तो जरूरी ये हो जाता है कि पहले हम उस नींव को समझें जिस पर यह पूरी व्यवस्था खड़ी की गई थी, और यही नींव है मनरेगा। वर्ष 2005 में भारत ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया था। उस समय ग्रामीण भारत 3 बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था: बेरोजगारी, कृषि संकट और मजबूरी में पलायन। मनरेगा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने रोजगार को सरकारी कृपा नहीं, बल्कि एक वैधानिक अधिकार बना दिया। यानी अगर काम नहीं दिया गया तो सरकार जवाबदेह होगी। और यही कारण है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में उभरा। और यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक मानी जाने लगी। लेकिन समय के साथ सवाल सिर्फ रोजगार देने का नहीं रहा, बल्कि यह भी सवाल उठा कि क्या यह रोजगार लंबे समय में ग्रामीण विकास का आधार बन पा रहा है। और यहीं से सुधार की बहस शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि मनरेगा आखिर लाई ही क्यों गई थी? इसका असली मकसद क्या था? सबसे पहले और सबसे बड़ा उद्देश्य था ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करना। यानी गांव के किसी भी परिवार को ये डर न रहे कि काम नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। और दूसरा बड़ा उद्देश्य था
मौसमी पलायन को रोकना। पहले क्या होता था कि खेती का मौसम खत्म होते ही लोग मजबूरी में शहरों की तरफ निकल पड़ते थे। मनरेगा ने कोशिश की कि काम गांव में ही मिले ताकि परिवार टूटे नहीं, बच्चे स्कूल से बाहर ना हो। और तीसरा उद्देश्य था ऐसे काम कराना जो लंबे समय तक काम आए, जैसे तालाब, सड़क, जल संरक्षण के काम। यानी सिर्फ आज की मजदूरी नहीं, कल के लिए भी कुछ बनना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण उद्देश्य था पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना। काम का चुनाव, योजना बनाना और निगरानी, इन सब में गांव की पंचायत की भूमिका रखी गई। इससे निर्णय दिल्ली में नहीं बल्कि गांव में होने लगे। और आखिरी लेकिन सबसे गहरा उद्देश्य था समावेशी विकास, यानी गरीब, महिला, दलित, आदिवासी सबको साथ लेकर बढ़ना। मनरेगा ने ये कोशिश की कि विकास सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहे। इसलिए मनरेगा को सिर्फ रोजगार योजना कहना गलत होगा। यह ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की और उसे आत्मनिर्भर बनाने की एक सोच थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये उद्देश्य जमीन पर पूरी तरह से पूरे हो पाए हैं? यहीं से अगली चर्चा शुरू होती है। इन उद्देश्यों को जमीन पर उतारने का तरीका क्या था, यानी मनरेगा की वो विशेषताएं जो इसे एक सामान्य योजना से अलग बनाती है। मनरेगा की सबसे पहली और सबसे अहम विशेषता थी प्रति ग्रामीण परिवार साल में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई वादा नहीं था, ये कानून में लिखा अधिकार था। दूसरी बड़ी बात, यह योजना मांग आधारित थी, यानी सरकार पहले से तय नहीं करती थी कि कौन काम करेगा, बल्कि जब ग्रामीण परिवार काम की मांग करता था तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसे काम दे। और अगर सरकार समय पर काम नहीं दे पाती थी तो मजदूर को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। इसका मतलब साफ था, सरकार जवाबदेह है। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये थी, मजदूरी लागत का 100% केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जाता था। इससे राज्यों पर बोझ कम हुआ और योजना पूरे देश में समान रूप से लागू हो सकी। लेकिन मनरेगा सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं थी, इसमें पारदर्शिता का भी मजबूत प्रावधान था। सामाजिक अंकेक्षण, यानी गांव के लोग खुद पूछ सकते थे कि काम सही हुआ या नहीं, पैसा सही जगह गया या नहीं। यही वजह है कि मनरेगा को सिर्फ एक सरकारी योजना कहना सही नहीं होगा। यह ग्रामीण नागरिकों के लिए रोजगार का कानूनी अधिकार था। अब तक हमने देखा कि मनरेगा के उद्देश्य क्या थे और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अब सवाल ये है, इन सब का जमीनी असर क्या पड़ा, यानी मनरेगा ने असल में क्या बदला। सबसे बड़ा और सबसे अहम असर ग्रामीण गरीबों के लिए एक सुरक्षा जाल का निर्माण हुआ। जब खेती फेल हुई या सूखा पड़ा या कोई और संकट आया तो मनरेगा आखिरी सहारा बनकर खड़ी रही। दूसरा बड़ा असर था ग्रामीण इलाकों में मजदूरी के स्तर में बढ़ोतरी। मनरेगा ने एक तरह से मजदूरी का न्यूनतम मानक तय कर दिया। इससे निजी ठेकेदारों को भी मजदूरी बढ़ानी पड़ी। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव था मजबूरी में होने वाले पलायन में कमी। पहले रोजगार की तलाश में लोग परिवार छोड़कर शहरों में जाते थे। मनरेगा ने गांव में ही काम देकर इन मजबूरी को काफी हद तक कम कर दिया। एक बेहद सकारात्मक असर था महिलाओं की उच्च भागीदारी। देश के कई हिस्सों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 50% से भी ज्यादा रही। इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति दोनों में सुधार हुआ। मनरेगा के तहत जल संरक्षण और भूमि विकास से जुड़े लाखों काम किए गए। तालाब, चेक डैम और जल संरचनाओं ने खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि मनरेगा को सिर्फ एक रोजगार योजना कहना अधूरा सच होगा। इसने ग्रामीण भारत को सिर्फ काम नहीं बल्कि स्थिरता दी। अब तक हमने मनरेगा के सकारात्मक प्रभाव देखे, लेकिन किसी भी नीति का सही मूल्यांकन तभी संभव है जब उसकी सीमाओं को भी समझा जाए, और मनरेगा भी इससे अलग नहीं है। सबसे पहली और बड़ी समस्या ये रही कि कार्यों की जो उत्पादकता थी वो कम थी। कई जगहों पर काम तो हुए लेकिन उनका आर्थिक या विकासात्मक लाभ सीमित रहा। दूसरी गंभीर चिंता जो बनी हुई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता को लेकर है।
जैसे सड़कें जो बनी वो अधूरी बनी, तालाब टूटे हुए और उनके रखरखाव की भी कमी रही, और यही इसकी जमीनी सच्चाई है। तीसरी और सबसे ज्यादा महसूस की जाने वाली समस्या है मजदूरी भुगतान में देरी। रोज दिहाड़ी पर निर्भर परिवारों के लिए देरी का मतलब होता है सीधा आर्थिक संकट। लीकेज और फर्जीवाड़ा भी इस योजना की एक गंभीर समस्या रही है, जैसे फर्जी जॉब कार्ड, नाम के काम और गलत भुगतान। इससे इस योजना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। सरकार पर बढ़ता हुआ राजकोषीय दबाव भी एक बहुत अहम चुनौती है। जैसे जैसे कवरेज बढ़ा, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता गया। और आखिरी लेकिन एक अहम सीमा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका से कमजोर जुड़ाव। मनरेगा ने राहत तो दी, लेकिन लोगों को दीर्घकालिक रोजगार के लिए तैयार नहीं कर पाई। इसलिए यह कहना तो गलत होगा कि मनरेगा असफल रही, लेकिन यह भी सच है कि टिकाऊ ग्रामीण विकास की अपेक्षाएं पूरी तरह पूरी नहीं हो सकी। हमने देखा कि मनरेगा ने राहत तो दी, लेकिन उसकी कुछ अस्पष्ट सीमाएं भी सामने आई। यही सीमाएं आज ग्रामीण रोजगार नीति में सुधार की जरूरत को जन्म देती हैं। सबसे पहली वजह है ग्रामीण चुनौतियों का बदला स्वरूप। आज का ग्रामीण भारत सिर्फ बेरोजगारी से नहीं, बल्कि अस्थिरता, जल संकट और बाजार से जुड़ाव की कमी से जूझ रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। कहीं सूखा, बाढ़ और अनियमित मानसून खेती और ग्रामीण आजीविका दोनों को असुरक्षित बना रहे हैं। तीसरी बात आती है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों को सिर्फ काम नहीं, बल्कि टिकाऊ और उत्पादक परिसंपत्ति की जरूरत है। ऐसी परिसंपत्ति जो आने वाले वर्षों में भी आजीविका का सहारा हो। एक और अहम वजह है कि सरकारी संसाधनों पर दबाव बढ़ते जा रहा है। लंबे समय तक केवल राहत आधारित मॉडल राजकोषीय रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता। ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। सिर्फ अकुशल श्रम आज के समय में अस्थायी समाधान नहीं हो सकता। इन सभी कारणों से अब सवाल ये नहीं है कि सुधार चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि सुधार कैसे किया जाए। आज गांव की जरूरतें पहले जैसी नहीं रही और प्रॉब्लम्स भी बदल चुकी हैं। इसीलिए सरकार ने रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक नया प्लान सोचा है। इस नए प्लान का नाम है बीबी ग्राम बिल 2025। इस बिल के थ्रू मनरेगा की जगह एक नया सिस्टम लाने का प्रपोजल है। इसका पूरा नाम है विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन। ये बिल अभी लोकसभा में पेश किया गया है, इसलिए सिर्फ आइडिया नहीं है, प्रॉपर लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। इसका सीधा गोल है स्ट्रॉन्ग और समृद्ध रूरल भारत बनाना। मतलब गांव में रोजगार सिर्फ मुसीबत के टाइम का सहारा नहीं होगा, बल्कि लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी देगा। बीबी ग्राम का फोकस ये है कि रोजगार को शॉर्ट टर्म मदद से निकालकर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट से जोड़ा जाए। इसमें काम के साथ साथ लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्स सब पर एक साथ ध्यान दिया गया है। तो सीधी बात यह है कि बीबी ग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ रिलीफ से निकालकर समृद्धि की तरफ ले जाने की कोशिश है। बीबी ग्राम विधेयक के परिचय के बाद अब यह समझना जरूरी है कि इस नई नीति के पीछे आखिर सोच क्या है, यानी ग्राम जी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। ग्राम जी का पहला और सबसे बुनियादी उद्देश्य है राहत आधारित रोजगार से विकास आधारित रोजगार की ओर संक्रमण। यह नीति ग्रामीण रोजगार को सिर्फ संकट के समय की मदद नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति का माध्यम बनाना चाहती है। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सृजन। सड़कें, जल संरचनाएं, ऊर्जा और भंडारण, ये सभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तीसरा उद्देश्य है आजीविका संवर्धन। ग्राम जी रोजगार को एक दूसरे से जुड़ी गतिविधियों के जरिए स्थायी आय के अवसरों में बदलना चाहता है, यानी काम के साथ साथ कौशल। और चौथा उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना। जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग इसका अहम हिस्सा है। तो अगर संक्षेप में इसको समझें तो ग्रामीण भारत को
राहत की मानसिकता से निकालकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाने का एक प्रयास है। अब तक हमने ये समझा कि ग्राम जी के उद्देश्य क्या हैं और यह किस दिशा में ग्रामीण रोजगार को ले जाना चाहता है। अब जरूरी है यह देखना कि यह योजना जमीन पर काम कैसे करेगी। ग्राम जी की पहली और सबसे अहम विशेषता है 125 दिन का वैधानिक रोजगार। यह सिर्फ एक वादा नहीं है बल्कि कानून द्वारा सुनिश्चित प्रावधान है, यानी रोजगार सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। यह योजना मांग आधारित नहीं है बल्कि आवंटन आधारित होगी। इसका अर्थ है कि काम की योजना पहले से तैयार होगी ताकि संसाधनों का बेहतर और नियंत्रित उपयोग हो सके। अब तीसरी बड़ी बात को समझिए। इस स्कीम में काम और पैसा हर स्टेट के लिए अलग अलग डिसाइड होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी कि किस राज्य को ज्यादा जरूरत है और उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। इससे ये फायदा होगा कि स्कीम हर जगह एक जैसी नहीं बल्कि बैलेंस तरीके से लगेगी। चौथी बात, इसका पैसा सिर्फ सेंटर नहीं देगा, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर खर्चा उठाएंगे। इसका मतलब है कि पैसे का ध्यान रखा जाएगा और स्टेट्स भी सीरियसली इन्वॉल्व होंगी। और सबसे मॉडर्न चीज क्या है, इस स्कीम में सब कुछ डिजिटली ट्रैक होगा। अब सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि काम हुआ या नहीं, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि काम से ग्राउंड पर क्या बदला और सच में कुछ इम्प्रूव हुआ या नहीं, ये मैटर करेगा। तो सीधी बात यह है कि ग्राम जी सिर्फ नंबर्स वाली स्कीम नहीं है। ये स्कीम चाहती है कि काम हो भी और उसका रिजल्ट भी दिखे। अब समझने वाली बात यह है कि ग्राम जी के अंदर किस किस चीज पर काम होगा, यानी लोगों को काम तो मिलेगा लेकिन काम ऐसा होगा जो आगे चलकर काम भी आए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है पानी। चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे काम पानी बचाने और संभालने के लिए होंगे। इसका सीधा फायदा खेती को मिलेगा और गांव को भी। दूसरा एरिया है गांव का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गांव की सड़क, छोटा पुल या कम्युनिटी बिल्डिंग। ये काम सिर्फ रोजगार नहीं देते, गांव की कनेक्टिविटी भी सुधारते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया है लोगों की परमानेंट कमाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्किल बेस्ड काम और लोकल लाइवलीहुड्स, यानी काम के साथ साथ लोगों को फ्यूचर के लिए रेडी करना। और चौथा एरिया है जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्लाइमेट से लड़ने की तैयारी, पेड़ लगाना, ग्रीन एनर्जी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम, ताकि गांव बदलते मौसम के साथ खुद को एडजस्ट कर सके। तो सीधी बात यह है कि ग्राम जी के काम सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये काम रोजगार भी देते हैं और फ्यूचर के लिए गांव को स्ट्रांग भी बनाते हैं। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि किसी भी स्कीम का सक्सेस उसके फंडिंग पर ही डिपेंड करता है। ग्राम जी में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाएंगे, यानी ये पूरी स्कीम सिर्फ सेंटर के भरोसे नहीं छोड़ी गई है। कुछ स्टेट्स के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स, सेंटर 90% खर्चा उठाएगा और स्टेट सिर्फ 10%। इसका रीजन सिंपल है, वहां रिसोर्सेज कम होते हैं और चैलेंजेस ज्यादा। बाकी स्टेट्स के केस में फंडिंग 60-40 के रेशियो में होगी, यानी सेंटर भी कंट्रीब्यूट करेगा और स्टेट्स भी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई स्टेट अलोकेटेड बजट से ज्यादा खर्च करती है तो उसका एक्स्ट्रा बर्डन स्टेट को खुद उठाना होगा। इससे पैसे का डिसिप्लिन बना रहेगा। और लोगों के लिए सबसे रिलीफ वाली बात यह है कि ग्राम जी में मजदूरी रेट मनरेगा से कम नहीं होगा, यानी काम के दिन तो बढ़ेंगे लेकिन पैसे कम नहीं होंगे। तो सीधी बात यह है कि ग्राम जी में सेंटर और स्टेट पार्टनर की तरह काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड होगी और अकाउंटेबिलिटी भी। अब चलिए एक नजर में समझते हैं कि मनरेगा और ग्राम जी में असली फर्क क्या है। ये कंपैरिजन इसलिए जरूरी है ताकि ये क्लियर हो जाए कि ग्राम जी पुरानी स्कीम को खत्म नहीं करता बल्कि उसको अपग्रेड करता है। सबसे पहला डिफरेंस है काम के दिनों का। मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, जबकि ग्राम जी में ये बढ़कर 125 दिन हो जाता है, यानी रोजगार सिक्योरिटी थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है। दूसरा बड़ा फर्क है प्लानिंग के तरीका का। मनरेगा डिमांड बेस्ड थी,
लोग काम मांगते थे तो काम मिलता था। ग्राम जी एलोकेशन बेस्ड है, पहले से प्लान बनेगा और उसके हिसाब से काम होगा। सोच में भी फर्क है। मनरेगा का फोकस था रिलीफ और सपोर्ट पर, ग्राम जी का फोकस है डेवलपमेंट और ग्रोथ पर, यानी सिर्फ मदद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता भी है ये। फिर आते हैं फंडिंग मॉडल पर। फंडिंग मॉडल भी इनकी अलग है। मनरेगा में पूरा पैसा सेंटर देता था, ग्राम जी में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर खर्चा उठाएंगे। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड होती है। और आखिरी डिस्टेंस काम के टाइप का है। मनरेगा में ज्यादातर अकुशल मैनुअल काम होते थे, ग्राम जी स्किल बेस्ड काम है और ड्यूरेबल एसेट्स पर ज्यादा फोकस है इसका। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि ग्राम जी मनरेगा का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि उसका स्ट्रक्चरल अपग्रेड है। रिलीफ से शुरू हुआ मॉडल अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ बात सिर्फ स्कीम बदलने की नहीं है, यहाँ बात है सोच बदलने की, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट को देखने का तरीका ही बदल रहा है। पहले फोकस था अधिकार पर, काम मिलना एक राइट था और सरकार की जिम्मेदारी थी काम देना। अब ग्राम जी में फोकस थोड़ा आगे बढ़ गया है, अब परफॉर्मेंस भी देखी जा रही है, यानी काम सिर्फ दिया गया या नहीं ये नहीं, काम से रिजल्ट क्या निकला ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। दूसरा बड़ा शिफ्ट है रोजगार से प्रोडक्टिविटी की तरफ। मनरेगा में प्रायोरिटी थी लोगों को काम देना, ग्राम जी में प्रायोरिटी है ऐसा काम कराना जो वैल्यू क्रिएट करे, यानी सड़क, पानी, स्किल्स जो आज भी काम आए और कल भी। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। पहले सिस्टम ज्यादा डिसेंट्रलाइज था, गांव की डिमांड पर काम आता था। अब प्लानिंग ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगी, सेंटर और स्टेट मिलकर डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या और कितना काम होगा। इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और डुप्लीकेशन कम होगा। तो कोर मैसेज है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अब सिर्फ सेफ्टी नेट नहीं है, ये रिजल्ट बेस्ड गवर्नेंस की तरफ एक क्लियर मूव है। अधिकार बना रहेगा लेकिन साथ ही परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट भी पूछा जाएगा। अगर पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि ग्रामीण रोजगार नीति ने भारत में एक लंबा सफर तय किया है। मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को संकट के समय आजीविका की एक मजबूत सुरक्षा दी। सूखा हो, महामारी हो या रोजगार की कमी, मनरेगा आखिरी सहारा बनकर खड़ी रही। ग्राम जी अब इसी सुरक्षा को एक कदम आगे ले जाना चाहता है। इसका लक्ष्य है रोजगार के साथ साथ उत्पादक परिसंपत्तियां बनाना और दीर्घकालिक ग्रामीण विकास को मजबूत करना। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है, यह एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड नीतिगत सुधार है। सही तरह से लागू हुआ तो यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकता है, और अगर चूक हुई तो जोखिम भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए इस सुधार की सफलता नीति के कागजों से ज्यादा जमीन पर उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय और मजबूत प्रशासनिक क्षमता यह तय करेगी कि ग्राम जी कितना सफल होता है। और सबसे अहम बात यह सुनिश्चित करना होगा कि सबसे कमजोर वर्ग इस बदलाव में पीछे न छूट जाए। सामाजिक सुरक्षा इस नई व्यवस्था का मूल आधार बनी रहनी चाहिए। तो संक्षेप में, मनरेगा से ग्राम जी तक की यात्रा कल्याण से विकास की दिशा में एक साहसिक कदम है, लेकिन इसका असली इम्तिहान जमीन पर ही होगा। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो और आपको लगा हो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज डिटेल में समझना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही पॉलिसी, गवर्नेंस और करंट इश्यूज पर क्लियर और बैलेंस एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। आपके हिसाब से ग्राम जी एक सही रिफॉर्म है या फिर मनरेगा जैसी सेफ्टी नेट और स्ट्रांग होनी चाहिए? आपका व्यू हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।